कि उनके एक और बयान पर घमासान छिड़ गया है। मेरठ में राम कथा के दौरान जगतगुरु रामभद्राचार्य ने एक और बड़ा बयान दिया है। ये बयान महिलाओं को लेकर दिया गया है। रामभद्राचार्य ने हिंदू धर्म और बाकी धर्मों की महिलाओं में भेदभाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी के रूप में सम्मान, अन्य धर्मों में बेबी या बीवी कहकर संबोधन। इस्लाम में महिलाओं की होती है दुर्गति, 25-25 बच्चे पैदा करना और फिर तलाक। ये महिला का यूज एंड थ्रो हिंदू धर्म में नहीं। हिंदू धर्म जैसा उदार कोई धर्म नहीं हो सकता। जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिला की हुई, ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना, और फिर उनको वृद्ध होने पर 3 बार तलाक करके छोड़ देना। इस्लाम धर्म की महिलाओं पर दिए रामभद्राचार्य के बयान पर मौलाना सुफियान निजामी ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने रामभद्राचार्य पर इस्लाम विरोधी बयान देने का भी आरोप लगाया। देखिए, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि मजहब इस्लाम को अल्लाह ताला ने और मजहब इस्लाम की तालीमात में अल्लाह ने वो असर रखा है कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब इस्लाम है और दुनिया मजहब इस्लाम की तालीमात को कबूल कर रही है। इसकी वजह है कि कुछ मुआनिदीन और मुखालिफीन इस्लाम जो मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर और इस्लाम से नफरत की बुनियाद पर उनके अंदर जो कलक है, जो इस्तिराब है, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके के बयानात दे रहे हैं। हालांकि वो ये जानते हैं कि मजहब इस्लाम दुनिया में बढ़ने वाला सबसे पहला मजहब है और दुनिया की आबादी के एतबार से सेकेंड लार्जेस्ट मजहब है। मेरठ के विक्टोरिया पार्क में रामकथा के 7वें दिन जगतगुरु ने हिंदू समुदाय से अपने बच्चों की परवरिश और शिक्षा दीक्षा को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बच्चों को बचपन से ही संस्कार देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हिंदू अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल, मदरसों में ना भेजें, बच्चों को संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाएं, कोशिश करें बच्चे सरस्वती विद्यालय में पढ़ें, बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, मंगल पांडे जैसा बनाएं। मनुस्मृति में जातियां तो बनाई गई थी, आज राजनीतिक दलों ने इन्हें जातिवाद में बदल दिया, सत्ता हासिल करने का जरिया बना लिया। प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहा था, हिंदू धर्म के संकट में होने की बात कहकर न्याय नहीं मिलने की बात भी कही थी। उन्होंने हिंदुओं से मुखर होकर अपनी पहचान और धर्म की रक्षा का आह्वान किया था। उन्होंने हिंदू परिवारों में कम से कम 3 संतान होने की बात कही थी। उनके इन बयानों पर भी काफी विवाद मचा। पाकिस्तान का शब्द धर्मगुरु जैसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो हमारे दुश्मन देश का नाम है, पड़ोसी देश है, मगर वो हमारा दुश्मन देश है। इसलिए स्वामी जी को दुश्मन देश का नाम इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक पलायन की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। कहीं कोई पलायन नहीं कर रहा है। जो जहां पे है वहीं रह रहा है, वहां खुशहाल है और हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल करके रह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस बयान को लेकर रामभद्राचार्य को निशाने पर ले लिया। शिवपाल यादव से लेकर एसटी हसन तक ने विरोध जताया, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन किया और हिंदुओं से अपनी संस्कृति और शास्त्रों के प्रति जागरूक होने की बात कही। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज हिंदू धर्म के बड़े धर्म गुरु हैं। उन्होंने बिहार के पुनौरा धाम में सीता की जन्मस्थली को कहा, उनकी बात दुनिया ने माना। अगर वो कह रहे हैं तो सही बात कह रहे हैं। हिंदुओं को मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात उन्होंने की और देश की बात की। देश में भी हिंदू को अब जगना ही होगा। राम कथा करते करते जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हिंदू धर्म और बाकी धर्मों की महिलाओं को लेकर जो बयान दिया है,
उसने एक नई बहस छेड़ दी है। इसके अलावा हिंदू धर्म के संकट की बात कहकर भी उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में हिंदू धर्म पर संकट है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।